बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है और वो ये है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब आलमोस्ट इलेक्शन जीत चुके हैं और उनकी जो आवाज़ है वो कौमी असम्बली के अंदर गूंजेगी और वो MNA भी बन चुके हैं। इस हवाले से जो बड़ी ख़बर ये है कि बाकी तमाम पार्टियों के जितने बड़े बड़े लीडरान थे, रहनुमा थे, उम्मीदवार थे, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने चाहते थे या लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके जो कागज़ात हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। किस हलके से हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने तकरीबन इलेक्शन जीत लिया है, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफ़सील के साथ बताऊंगा और ख़बर का सबूत भी आप लोगों को पेश करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि N50 अटक से हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने इलेक्शन के लिए कागज़ात जमा करवाए थे। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के जो कागज़ात हैं वो मंजूर भी हो गए हैं, जबकि PTI के दो उम्मीदवारों जुल्फ़ी बुखारी और ईमान ताहिर सादक ने तहरीक लब्बैक के हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के साथ इस हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन ये जो दो उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुकाबले में थे और इनका अच्छा खासा वोट बैंक भी था और कहा यही जा रहा था कि इन तीनों उम्मीदवारों में से एक जो है वो यहाँ से सीट निकालेगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर PTI की जानब से ईमान ताहिर सादक को टिकट दिया जाता तो ये कभी इम्कान था कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और ईमान ताहिर सादक के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा और जो भी इलेक्शन जीतेगा वो 500,000 की लीड से ही जीतेगा। बहुत बड़ी लीड इस हल्के से नहीं होगी। लेकिन अब बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि ईमान ताहिर सादक के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए हैं, जबकि PTI ने जिस दूसरे उम्मीदवार के इस हलके से जो है वो कागज़ात जमा करवाए थे वो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, जुल्फ़ी बुखारी के कागज़ात भी मुस्तरद हो गए हैं। जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी ये खबर आ रही है कि जुल्फ़ी बुखारी के कागज़ात मंजूर होने के कोई चांस नहीं है, जबकि ईमान ताहिर सादक के भी 50-50% चांस हैं कि हो सकता है कि जब अपील की जाए तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कागज़ात नामज़दगी जो है वो मंजूर कर ले। लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर इन लोगों के कागज़ात मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब एक बड़े मार्जिन के साथ इस सीट को जीत जाएंगे। नून लीग का जो उम्मीदवार है उसका इतना वोट बैंक नहीं है, इसीलिए इसी तरह जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है उसका भी इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है। और जब PTI के लोग नहीं होंगे तो PTI वाले ज़्यादातर जो लोग वोट डालेंगे वो भी साद रिज़वी ही को डालेंगे। इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की नेशनल असम्बली के अंदर जो है वो आवाज़ गूंजेगी। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।